Hello and welcome to Tesla Institute of Physics video tutorial, and in this particular video we'll be covering example based on dot product. This is part 3. So in part 2 we have already covered some example which is completely based on dot product. So we will continue with the remaining examples. Alright. So यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं हम लोग. सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लोगों को क्या करना है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सच दैट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 4 वेर एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 1/2, और दोनों का जो यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज -1. फाइंड द एंगल बिटवीन देन वेक्टर ए एंड बी. सो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा है हमारा वेक्टर बी, है ना, एंड देन उनके बीच का जो एंगल है हम लोगों के पास में, है ना, सो उनके बीच, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन नथिंग बट व्हाट, विच इज 4, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विच इज 1/2. okay, and also given with what, the dot product of vector a and vector b. the dot product of vector a हमको ये भी गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, -1. ओके, विच इज नथिंग बट व्हाट, ए बी कॉस थीटा, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस एंगल बिटवीन देम इज थीटा. ऑलराइट. सो कैसे फाइंड करना है, हमारे पास सब कुछ है. सो ये क्या बनेगा, देखो, दिस इज व्हाट, -1/AB इक्वल्स टू कॉस थीटा. ऑलराइट. एंड उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, -1, यू नो, ए बी, व्हाट इज योर ए बी वैल्यू, इट इज 4 एंड 1/2, 4 एंड 1/2, ये 4 एंड 1/2, और ये बनेगा हमारा टोटल व्हाट, ये बनेगा -2/4, मतलब बनेगा -1/2. दिस इज -1/2. और फाइनली यहाँ पे cos थीटा बन चुका है हमारा -1/2, और हमको पता है कि cos के कौन सा एंगल के लिए उसका आंसर -1/2 आता है, तो ये आता है थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री के लिए. ठीक है. सो इनके बीच का एंगल कितना आना चाहिए गाइस, 120 डिग्री. तो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था कि कुछ एक्यूट एंगल है, बट एक्चुअली ये ऑब्टूस एंगल है विच इज 120 डिग्री. दिस इज द थिंग. तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल फाइंड किया है दो वेक्टर के बीच का, अगर हम लोगों को उनका डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड पता है तो. ठीक है, दिस इज द थिंग. ऑलराइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ. सो नाउ इन एग्जांपल नंबर 25. सो इन एग्जांपल नंबर 25 क्या करना है, चेक करते हैं. वेक्टर ए है आई जे के कंपोनेंट के साथ में, और वेक्टर बी भी है. तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस 2b. यहाँ पे कोई उन दोनों का एडिशन है ए और बी का, और बी को भी मल्टीप्लाई किया कि स्केलर के साथ में, और दूसरे ब्रैकेट में भी और एक कुछ नया वेक्टर फॉर्म हो चुका है. तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. तो हम लोग पहली बार में इसको फाइंड आउट करेंगे, किसको, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी. तो मतलब यहाँ पे वेक्टर बी को 2 स्केलर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. तो देखो वेक्टर ए क्या बनेगा गाइस, ये बनेगा हमारा एज इट इज आई प्लस जे प्लस 2k. राइट. ये ब्रैकेट फर्स्ट इनटू सॉरी प्लस, और सेकेंड में क्या बनेगा हमारा, ये 2 यहाँ पे आएगा, दिस 2, एंड वेक्टर बी क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ पे 3i प्लस 2j माइनस के. तो ये ओरली भी होने वाला एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं. i प्लस जे प्लस 2k, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6i प्लस 4j माइनस 2k. तो i j की कंपोनेंट का खुद के साथ में एडिशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. तो i प्लस 6i बनेगा 7i प्लस 5j एंड 0k. राइट. तो ये हो चुका है, व्हाट इज दैट, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b. अब ये सेकेंड वाला जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं हम लोग, विच इज व्हाट, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b. तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब मैं डायरेक्टली ये टर्म ले लेता हूँ कि 2 से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लेने वाला हूँ किसको, वेक्टर ए को. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2i प्लस 2j प्लस 2k. ऑलराइट. एंड सॉरी 4k. देन ये माइनस है, तो वेक्टर बी के कंपोनेंट हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 3i माइनस 3i माइनस 2j एंड इट इज प्लस k. ऑलराइट. अब हम लोग कंपोनेंट बाय कंपोनेंट एडिशन लेंगे. 2i माइनस 3i ये बनेगा -i
ये बनेगा हमारा 0j, मतलब 0 हो गया j कंपोनेंट, और ये कितना बनेगा हमारा प्लस 5k। दिस इज द थिंग। अब उनके बीच का हम लोगों को लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है और हमको पता है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 आता है और कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है यहाँ पे और डायरेक्टली उसको सॉल्व करना है। सो अब कैसे बनेगा देखो, तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी डॉट, ये क्या बनेगा हमारा 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सो इनके वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा 7i प्लस 5j, है ना, और k तो 0 है उसको हटा दो, डॉट ये क्या बनेगा हमारा माइनस आई, ये 0j मतलब उसको भी हटा दो, और ये बनेगा हमारा 5k। तो सिर्फ i का एडिशन, सॉरी i का मल्टीप्लिकेशन i के साथ में 1 आएगा, तो कितना बनेगा 7 इंटू -1, ये बनेगा -7, ठीक है। उसके बाद में i विथ k 0, सो j विथ i ऑल्सो 0, और देन उसके बाद में क्या है हमारे पास j विथ k ऑल्सो 0, तो बाकी कंपोनेंट हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे 0। सो आंसर इज नथिंग बट व्हाट -7। सो आंसर कितना आएगा हमारा -7। तो ये हम लोगों ने अभी इसको जल्दी से कर दिया है। दिस इज द थिंग, ऑलराइट। तो चलो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब इस वाले एग्जांपल में क्या करना है देखते हैं हम लोग। क्या बोला है यहाँ पे, कोई एक वेक्टर है a, है ना, 3i प्लस j माइनस 2k फॉर्म में है एंड b ऐसा है, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उनके बीच का एंगल हमको, सॉरी उनके b वेक्टर के साथ में एक कोई a है, कैपिटल A, जो j के साथ रिलेटेड कोई एक स्केलर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मतलब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसका फॉर्म को फाइंड करना है a का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। तो ऑलरेडी अगर वो परपेंडिकुलर है तो ये बहुत आसान काम है हम लोगों के लिए कि उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ये कोई वेक्टर हम लोगों ने एज्यूम किए यहाँ पे, ये वेक्टर है कुछ, ठीक है ना, ये a और b है, ऑलराइट। सो ये मान लो वेक्टर a है, वेक्टर a इज व्हाट 3i देन j माइनस 2k, और यहाँ ये वाला वेक्टर b है एंड उसका वेक्टर बाय रिप्रेजेंटेशन है हमारा 3i प्लस a j माइनस 3k, ऑलराइट। और उनके बीच का जो एंगल बोला है हम लोगों को विच इज़ 90 डिग्री। सो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया अभी, है ना। तो ये थीटा नथिंग बट व्हाट 90 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये जो a वैल्यू है j के साथ जो एसोसिएटेड है कौन, उसका मैग्नीट्यूड, है ना, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट टू वेक्टर्स 0 व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। तो क्यों ऐसा होता है हम लोगों ने ये भी पढ़ा है। तो मान लो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला होगा हमारे पास में ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, बट जैसे कि थीटा हम लोगों को कितना बोला है यहाँ पे 90 डिग्री उनके बीच का एंगल। सो कॉस थीटा बनेगा हमारा कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। सो अब ये क्या बनेगा, ये पूरा टर्म वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू वॉट ए बी इंटू 0 इक्वल्स टू वॉट, ये कंप्लीटली बन जाएगा 0। तो अब यहाँ पे ए बी को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैसे, ए और बी का वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, मतलब वेक्टर फॉर्म में। वो क्या है हमारा, दिस इज वॉट 3i प्लस j, है ना, माइनस 2k, ये हो गया हमारा a। उसके बाद b कौन है हमारा, सो b इज वॉट 3i प्लस a j और माइनस 3k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट बाय कंपोनेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हिंट यही यूज करने वाले हैं कि i के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, i का j या फिर k के साथ में 0 रहेगा। सो कंपोनेंट का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो i डॉट i कितना बनता है 1। सो 3 इंटू 3 यहाँ पे आएगा हमारा 3 इंटू 3, है ना। उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद j विथ j मतलब क्या बनेगा 1 इंटू ए इज वॉट a। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और इक्वल्स टू व्हाट 0, ये वाला। सो अभी क्या बनेगा 9 प्लस a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा a प्लस 9 प्लस 6 इज 15 इक्वल्स टू 0। सो a आ गया हमारा -15 इज द आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन क्या बोला है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, उनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। फिर से वही चीज़, है ना,
तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वेक्टर ए और बी हमको गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा। सो ए बी कॉस थीटा, अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हम लोग यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हम लोगों को ए बी ये प्रोडक्ट भी हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए बी मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो हम लोगों को ए और बी के मैग्नीट्यूड पता होना ज़रूरी है, साथ में वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट भी हमको निकाल के लेना पड़ेगा। सो ये सब कुछ करना है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो उसको फाइंड आउट करो। तो उसको तरीका हम लोगों ने बोला हुआ है कि स्क्वायर रूट में उनके कंपोनेंट जो है ना, जो मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का उनका स्क्वायर लीजिए, है ना, और एडिशन कर लीजिए। तो दिस इज व्हाट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऑलराइट। सो ये क्या बनेगा पूरा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये कितना होना चाहिए 25 प्लस 1 प्लस 9। सो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 35। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया हमारा √35। सिमिलरली आप लोगों को वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वेक्टर बी कितना बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड नथिंग बट व्हाट, ये क्या होना चाहिए, देखो आई के साथ 1 है तो बनेगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद जे के साथ 3 है उसका स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे प्लस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव बनने वाला है, राइट। सो ये क्या बनेगा हमारा, बताओ, दिस इज व्हाट 1 प्लस 9 प्लस फिर से 25 विच इज नथिंग बट व्हाट √35। सो बी और ए के मैग्नीट्यूड 35 √35 आ चुके हैं। तो चलो हम लोग ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक इंक में। सो हमारे पास ए बी भी हम लोग ला सकते हैं और ए डॉट वेक्टर बी भी ला सकते हैं। तो मैं ये भी निकाल लेता हूँ एक बार लगे तो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वही हिंट यूज कीजिए फिर से, है ना, मतलब क्या, कंपोनेंट का खुद के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट लीजिए, अदरवाइज वो जीरो कर देता है दूसरे कंपोनेंट के साथ में, ओके। सो दिस इज द थिंग। और ये दूसरा क्या हमारा, आई प्लस 3j माइनस 5k। सो इसको हम लोग करेंगे आई का, आई के साथ में कितना आएगा 5 और j के साथ में कितना आएगा -3, और कितना बनेगा +15, ओके। सो कुल मिला के ये कितना आएगा हमारा, बताओ, ये 20 -3 इक्वल्स टू व्हाट 17। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ चुका है 17। तो चलो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अभी ये इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाल के। सो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या बनेगा फिर फॉर्मूला हमारा, बताओ। सो कॉस थीटा नथिंग बट व्हाट फ्रॉम 1, कॉस थीटा क्या बनना चाहिए गाइस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। सो कितना है हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ पे 17 आ चुका है, और ये कितना है हमारा √35 इंटू √35। सो √35 इंटू √35 कितना बनेगा 35। सो ये बन गया हमारा 35, ओके। सो नाउ अब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या बनेगा, थीटा इज नथिंग बट व्हाट कॉस इनवर्स, दोनों साइड में कॉस इनवर्स ले लो, तो कितना बनेगा 17/35, ये उनके बीच का एंगल है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये कितना आएगा 1/2 है ना, 1/2। सो कॉस इनवर्स ऑफ, ये देखो 1/2, 17 टू 34, तो 1/2, तो ये कितना आएगा अराउंड, ये आना चाहिए हमारा थीटा इक्वल्स हाउ मच 60 डिग्री, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको 34 पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, तो कितना आना चाहिए अराउंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑलराइट। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सभी के सभी। देन नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन आपको फाइंड आउट करना है ऑन वेक्टर बी। मतलब वेक्टर, देखो मैंने उस दिन आपको क्लियर किया था कि प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है ना। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, मान लो ये कोई वेक्टर ए है और कोई ये वेक्टर बी है, ऑलराइट। आप लोगों को अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे ले जाना है या फिर बी का ए पे, तो कैसे ले जाओगे, देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल मान लो कोई थीटा है। तो अगर आपको वेक्टर ए जो है, आप लोगों को इसको उठा के इसके साथ में ले जाना है, किसके ऊपर ले जाना है, वेक्टर बी के ऊपर ले जाना है, ऐसे मान लो ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा लंबा ले लेते। तो क्या बनेगा, ये वेक्टर ए नीचे कब आएगा, जब इसको हम लोग लगाएंगे कॉस, तो ये बनेगा वेक्टर ए इंटू वॉट कॉस थीटा, या फिर आप लोग उसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड के साथ में,
ऑलराइट। सो ए बी के ऊपर कब जाएगा, जब उसको कॉस लगाओगे। तो हमको ये फाइंड करना है। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे कैसे आएगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा निकाल लो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ए कॉस थीटा हमको निकालना है ना। ए कॉस थीटा किसके साथ में आ जाएगा, वेक्टर बी के साथ में आ जाएगा। दिस इज द प्रोजेक्शन, है ना। सो अब इसको कैसे करोगे, हमको ए कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, हम लोगों को पता है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, तो उसके ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो हम लोग अभी उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ऑलराइट, हमको क्या निकालना है, ए कॉस थीटा। सो ए इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा बी लिख देता हूँ, और इधर तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऑलरेडी है। ऑलराइट, तो अब देखो ए कॉस थीटा को रहने दो, ठीक है। सो ये क्या बनेगा हमारा, ए कॉस थीटा निकालना है उसको एक साइड में, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई बी। ऑलराइट, तो चलो इसको इधर ही कर लेते हैं हम लोग सॉर्ट आउट। तो अब क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए कौन है हमारा यहाँ पे, 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। डॉट क्या है हमारा, बी हमारा i माइनस 2j प्लस के डिवाइड बाई बी, है ना। सो बी का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो यहाँ पे निकाल लो बी का मैग्नीट्यूड बी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं बी का मैग्नीट्यूड में, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, देखो यहाँ पे। सो टेकिंग इन स्क्वायर रूट, ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 प्लस कितना बनेगा 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा √6। सो बी का मैग्नीट्यूड आ चुका है √6, ठीक है। अब ऊपर में डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई का सिर्फ आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में। तो 2 इंटू आई विच इज़ वॉट, 2 इंटू आई कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 2। उसके बाद ये कितना बनेगा +2 जे का कंपोनेंट्स आपस में, और ये बनेगा 1 होल बाई √6। सो ये कितना बनेगा 5 बाई √6। 5 बाई √6 इज दी वॉट, है ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग कंपोनेंट बी, वेक्टर बी। दिस इज द थिंग, ठीक है। सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साइड में अगर निकालना है तो आप लोगों को कैसे निकालना होगा, दिस इज द थिंग। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ व्हाट, वेक्टर ए का बी के साथ में निकालना है आप लोगों को, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। तो चलो हम लोग एक बार उसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्केलर कंपोनेंट की बात करते हैं, उसके बाद में वेक्टर कंपोनेंट की। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्केलर कंपोनेंट यही है जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में निकाला था, मतलब वेक्टर है हमारे पास में 2 वेक्टर्स, ठीक है। ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है ना। वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए को बी के ऊपर ले जाना है या फिर ए का बी के ऊपर कंपोनेंट निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, ए कॉस थीटा, है ना। ए कॉस थीटा, यहाँ पे कैपिटल ए है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए कॉस थीटा। तो ये बन गया स्केलर कंपोनेंट। तो जो अभी हम लोगों ने किया था वही करते हैं, ए कॉस थीटा निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नथिंग बट व्हाट, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ऑलराइट, सो हमको क्या निकालना है, ए कॉस थीटा। सो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो ये निकाल लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओरली कर देते हैं, कैसे, 3i इंटू आई कितना बनेगा हमारा 3, उसके बाद 4 विथ 1 कितना बनेगा हमारा 4, ओके, प्लस ये 5 विथ 1 कितना बनेगा 5, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड भी हम लोग यहीं पे निकालने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। कितना रहेगा बी का, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1। सो ये कितना बनेगा हमारा 9 + 3 12 बाई √3, इट इज 12 बाई √3। तो ये बन गया हमारा, है ना, वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी। ऑलराइट, तो अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों का, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। सो यहाँ पे वेक्टर
सॉरी यहाँ पे क्या निकालना हम लोगों को है ना, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का जो वेक्टर कंपोनेंट है बी के ऊपर कैसे जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट की बात हो रही है तो कैसे आएगा। देखो हम लोगों ने उसका स्केलर कंपोनेंट फाइंड किया है, तो अगर इस स्केलर कंपोनेंट को हम लोग अगर वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट बी के साथ में चला जाएगा। दिस इज द थिंग, तो इतना सिंपल है ये, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, क्या बोला मैंने, जो वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट है कौन है हमारा, ए कॉस थीटा, ये वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट है। अगर हम लोग इसको वेक्टर बी के किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन के साथ, मतलब उसके यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए का, क्या बनेगा, वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी, ये ऐसा होता है। ऑलराइट, तो इसको आप लोग सॉर्ट आउट करो। तब ए कॉस थीटा तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है, तो वो कितना है हमारा 12/√3। इसको भी हम लोग और मिनिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे वेक्टर बी मतलब सॉरी बी कैप मतलब क्या बनेगा, वेक्टर बी बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज द थिंग। ऑलराइट, तो अब इसको आप लोग कर सकते हो, तो ये क्या बनेगा बताओ। सो ये क्या बनेगा, सो 12/√3 है ना into vector b nothing but what it is ijk vector sorry ijk you know और डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो कितना था हमारा √3, ऑलरेडी हम लोगों ने लिया हुआ है। सो ये कितना बनेगा, √3 इंटू √3 कितना बनेगा 3, सो ये बनेगा 12/3, 12/3 क्या बनेगा, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ ijk। ऑलराइट, तो ये कितना बनेगा हमारा, हाँ तो देखो यहाँ पे बनेगा हमारा 4 टाइम्स क्या बनेगा हमारा आई जे के। तो देखो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्केलर कंपोनेंट निकाला। स्केलर क्या होता है, परफेक्टली एक मैग्नीट्यूड होता है हम लोगों का, ठीक है, एक नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों का जो वेक्टर ए है उसका वेक्टर कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली उसके कंपोनेंट्स होने जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, और वो बी की साइड में कैसा रहेगा 4 × आई जे के, दिस इज द थिंग। तो मतलब जो भी हमारा b है उससे 4 गुना बड़ा है क्योंकि उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। सो दिस इज द थिंग, है ना। ये इस साइड में चला गया था, देखो पहली बार में a cos थीटा, मतलब देखो अगर हम लोग a को b के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा a cos थीटा, हमको क्या देगा a cos थीटा। a cos थीटा मतलब वेक्टर a b के ऊपर आ चुका, पर कितना लंबा है b के साथ में ये कौन बताएगा, a cos थीटा। बट ये डायरेक्शन में आने के बाद ये डायरेक्शन में कैसा है ना, मतलब ये यहां तक जाएगा ऐसे में। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट क्या था हमारा अभी वाला जो a cos थीटा डॉट b कैप, दिस इज द थिंग, है ना। और ये 4 टाइम है किसका, वेक्टर b का, दिस इज द थिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ तक हम लोगों ने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, है ना, तो यहाँ पे पूरा क्लैरिटी आ चुका है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, है ना। अब आप लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो क्या एग्जाम्पल है, ए और बी कोई दो वेक्टर्स है और सी बी है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ए लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी इज द परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, तो आपको लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो बढ़िया सवाल है, तो क्या बोला है यहाँ पे, कोई 3 वेक्टर है और उसके बीच में क्या है कि भैया ए प्लस लैम्डा बी हम लोगों यहाँ पे है कोई, मतलब ए और बी को लैम्डा से आप लोग मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा लैम्डा वेक्टर बी, इनका एडिशन कर दिया तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सी को परपेंडिकुलर है। सो ये कुछ समझने के लिए आप लोग उसको अगर विजुलाइज करें तो मान लो ये आपको कोई वेक्टर सी है, राइट, और ये वेक्टर सी किसको परपेंडिकुलर है, एक अलग वेक्टर को जो कि परपेंडिकुलर है ना, जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर सी को, और उसका क्या होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, दिस इज द थिंग। ये आपस में क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो हमको क्या फाइंड करना है कि भैया ये लैम्डा क्या है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो अगर मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो वो कितना आना चाहिए 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है 90, और हमको पता है कि cos 90 कितना होता है 0। सो तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज होगा कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी है ना, डॉट कौन है हमारा वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, इनका मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट cos थीटा। सो क्या बनेगा, इनका मैग्नीट्यूड मान लो हम लोग ले लेते हैं कि कुछ इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मानते हैं कुछ यही होगा, हम लोग उनका मैग्नीट्यूड ऐसे मान लेते हैं ए प्लस लैम्डा बी इज द मैग्नीट्यूड, और सी का मैग्नीट्यूड हम लोग सी मान लेते हैं इनटू cos ऑफ 90। सो ये बनेगा हमारा cos 90, बट cos 90 0 बन जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा हमारा 0, तो ये साइड पूरा 0 बन गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे लैम्डा निकल के आएगा।
तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इसको पहले आप लोग कैलकुलेट कर लो, बाद में डॉट प्रोडक्ट ले लो सी के साथ में। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो गाइस, ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ए प्लस लैम्डा बी का वैल्यू निकालेंगे साइड में थोड़ा सा। सो ए प्लस लैम्डा बी वो कितना होना चाहिए, तो ए प्लस लैम्डा बी है ना, ये वेक्टर है ना। सो ए तो एज इट इज़ है, तो उसको लिख दीजिए, कितना है हमारा 2i प्लस 2j प्लस के, एंड इसका एडिशन किसके साथ है, लैम्डा बी के साथ। बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा फिर हमारा, ये बनेगा तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा आई देन दिस इज लैम्डा जे एंड दिस इज व्हाट लैम्डा 2k, 2 लैम्डा के भी आप लोग लिख सकते हो। अब देखो आई का एडिशन आई के साथ में तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जे, और रात में क्या है हमारा k, अगर दोनों साइड में क्या है k और 2 लैम्डा, ठीक है 2 लैम्डा, यहाँ पे k है तो मतलब 1, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू के, ठीक है। तो ये पूरा इसका आ चुका है, ठीक है। और ये आ चुका किसका, ए प्लस लैम्डा बी है ना, इसका वैल्यू आ चुका है। अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है उसको, वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट लेना है उसको, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये कितना है हमारा यहाँ पे है ना, ये आ चुका है। तो कितना है हमारा यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जे, और कौन है हमारा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू के। अब ये देखो, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट मतलब सी से, है ना। तो सी कौन है हमारा, यहाँ पे चेक करो, सी मतलब कौन है हमारा 3i प्लस जे, मतलब के तो एब्सेंट है सी में, है ना, तो के एब्सेंट है 3i प्लस जे, दिस इज व्हाट 3i प्लस जे, और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है हमारा 90। सो अब आई का आई के साथ में, तो देखो आई का कौन है यहाँ पे, आई के हमारे साथ जो आई का मैग्नीट्यूड है वो कितना है यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे 3 है, तो कितना बनेगा 3 इंटू ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा, आई डॉट आई बन गया 1 प्लस ये कौन है हमारा 2 प्लस लैम्डा विथ जे, यहाँ पे कौन है जे का कंपोनेंट, जे का मैग्नीट्यूड कितना है हमारा उसके साथ वाला 1, तो ये बन गया हमारा 2 प्लस लैम्डा इंटू वॉट 1। अब के तो नहीं है, के किसी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 0, और सामने बन जाएगा हमारा 0। तो इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व अभी। तो कितना बनेगा हमारा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, दिस इज लैम्डा, राइट। सो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा -2 लैम्डा, उस साइड में जाके बनेगा +2 लैम्डा, और इधर कितना बनेगा 6 + 2 बनेगा 8, सो लैम्डा इक्वल्स टू बन गया 4। ओके, सो दिस इज द थिंग, लैम्डा इक्वल्स टू कितना बन गया 4। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद में अगर उनके बीच का एंगल हम लोगों को 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। उसके ऊपर से अगर अननोन एसोसिएटेड है कि इसके साथ में कंपोनेंट के साथ में हम लोग उसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल टूल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है ना, तो उसको हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। दिस इज़ अ थिंग। सो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, तो इसके ऊपर से आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गया होगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।